एक और बड़ी सुंदर बात यहाँ महाराज वाणी में संकेत करते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आपको शायद 2-4 दिन पहले ही मैंने एक निराहारी योगिनी का चरित्र सुनाया था कि उन्होंने योग की कोई ऐसी सिद्धि सीख ली, ऐसी युक्ति उनके पास आ गई किसी की कृपा से कि उन्होंने जीवन भर कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, निराहारी रही। तो मैं देखता हूं भाई, अन्न के बिना भी जीवन संभव है, जल के बिना भी जीवन संभव है, पर पवन के बिना जीवन संभव नहीं है। पवन के बिना जीवन संभव नहीं है। और महाराज वाणी में कहते गुरु कौन है? पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम सतनाम। पवन गुरु, पवन को दी गई गुरु की भाई, इसके बिना जीवन संभव नहीं। तो यहां जिस प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं सबसे पहले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, गुरु के पास कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहते गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, पर यहां बता रहे हैं क्या लेकर जाना। इन्हें संसार की वस्तु नहीं लेकर जाना, कुछ लेकर जाना है, कुछ छोड़कर जाना है। छोड़कर क्या जाना है? संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ये 2 चीज तो छोड़कर जाना। मैंने संसार की ममता के वशीभूत होकर ही तो जीव प्रभु के सन्मुख जाकर भी भांति भांति के मनोरथ करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। ममता के वशीभूत होकर ही तो करता है, मोह के वशीभूत होकर ही तो करता है। तो कह रहे एक तो ममता छोड़कर जाना, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। जब कबीर जी कह रहे हैं ना संत मिलन को जाइए, पर कैसे जाइए? तज ममता अभिमान, ये 2 ही शब्द क्यों कहे? बोले ममता लेकर जाओगे तो संसार की चर्चा करोगे, कोई संसार की याचना करोगे, कोई संसार की मांग उसके सामने जाकर रख बैठोगे। ये सब काम व्यक्ति ममता के ही वशीभूत होकर करता है। और अभिमान लेकर जाओगे तो लेने वाले को तो भाई छोटा होकर जाना पड़ता है। फल नीवे बृखानु लग दे, सदाई लग दे, कि नीवे होके चलिया करूं मन वे, के नीवे होके चलिया। जब ग्रहण करने जा रहे हो, जब लेने जा रहे हो किसी से भी, गुरु के पास, संत के पास तो ऐसे जाना ही चाहिए। किसी से भी आप कुछ ग्रहण करते हो तो विनम्र होकर ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे 2 बात तो छोड़कर जानी है। संत मिलन को जाना है, गुरुजन के पास जाना है, तो कह रहे 2 बात तो छोड़कर जानी है, ममता और अभिमान। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, कभी संत मिल जाए, कभी गुरु के पास 2 घड़ी बैठने का अवसर मिले तो घर संसार की बात मत करो। आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ करने से कुछ हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा, आप कुछ बना लोगे, कुछ बिगाड़ दोगे, पर ऐसा है नहीं। जे ही जस जग रघुपति करहि, सो ते ही छिन तस। ये तो आपको देखना है कि आप इस भ्रम से अपने आप को कब मुक्त कर लेते हो। जब आप जिसको अपना पुत्र, अपनी पुत्री समझते हो, आप केवल समझते ही तो हो। ये केवल मन का भ्रम ही तो है। ये एक व्यवहारिक सत्य ही तो है, कोई पारमार्थिक सत्य थोड़ी है। आप किसी को अपना पुत्र समझो, किसी को अपनी पुत्री समझो, और आप समझो भाई कि भाई अब इसके लिए मेरा ये कर्तव्य है, इसके लिए मेरा वो कर्तव्य है। तो ये केवल एक व्यवहारिक सत्य, कोई पारमार्थिक सत्य तो नहीं है। जो वास्तविक सत्य है उससे तो भाई इसका कोई लेना देना नहीं है। और आप भूलना मत, प्रत्येक जीव यहां अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य अपने साथ में लेकर आया है। इसीलिए हमारे यहां वानप्रस्थ में जाते हुए महापुरुष कहते हैं, अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। माने भाई बोले किसी भी दृष्टि से ये करना तो ठीक नहीं है। जीव अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है। और स्पष्ट शब्दों में संत गुरुजन कहते हैं, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता, न घटेगा न बढ़ेगा। तो आपका निर्णय है, इस भ्रम से आप अपने आप को कब मुक्त कर लेते हो।